अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जो है वो अगले 2 दिन में कुछ ट्रैवल करना है, मुझे भक्कर जाना है क्योंकि वहाँ पे हमारी ज़मीनों का कुछ काम है। तो रमज़ान में एमरजेंसी में मेरे बड़े भाई ने हमें बुलाया है, वहाँ पे मेरी अम्मी और मेरे सारे बहन भाई इकट्ठे होंगे। तो मैं कुछ एक्साइटेड भी हूँ, कुछ परेशान भी हूँ क्योंकि मुझे मेरे बच्चे जो हैं छोटी बेटी जो है वो अभी 1.5 साल की है, तो उसको मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा अपने हस्बैंड के पास। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ और आज का दिन जो था वो मेरा बस ऐसे ही गुजरा है। कुछ पैकिंग की, कुछ मैंने इफ्तार बनाई, कुछ मैंने होम क्लीनिंग की। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के कुछ कपड़े, मैंने दो दो सूट जो थे वो बच्चों के ले लिए थे क्योंकि वहाँ पे हमारा 1 या 2 नाइट का स्टे होगा। हस्बैंड जो है वो गाँव में रुकेंगे बच्चों को लेके, और फिर मैं आगे जो है वो अपनी आप ही के साथ चली जाऊँगी आगे। बकर बकर के लिए ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो बकर का ट्रैवल है तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रैवल है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे फिर बच्चों की पैकिंग कर रही हूँ। कुछ पैम्पर्स रखे हैं बच्चों के, और छोटी बच्ची के ज़्यादा कपड़े रखे हैं, और बड़े जो बच्चे हैं उनके तकरीबन दो दो सूट मैंने रखे हैं क्योंकि बच्चे खेल खेल में गंदे कर लेते हैं। तो ये कुछ फीडर और पानी की बोतल वगैरह ये सारा कुछ पैक करके तो मैंने रेडी कर दिया था। पैकिंग कंप्लीट हो गई थी। आज मैंने लास्ट डे मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े थे उठाने वाले काफ़ी ढेर सारे, वो मैंने तय लगा के वो अलमारियों में रखे। इसके अलावा फिर बेडशीट जो थी वो ख़राब हुई हुई थी। बच्चे ऊपर जंप करते हैं, खेलते हैं तो सिलवटें पड़ जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं सफाई वगैरह करी थी, कुछ बेडशीट्स वगैरह चेंज की। जो नीचे मैंने वाटरप्रूफ एक कवर बिछाया हुआ वो मैंने चेंज किया। इसके अलावा फिर सफाई वगैरह की और होम क्लीनिंग वगैरह ये सारा कुछ इसी में बस आज का दिन सारा गुजर गया। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज की है। फिर बच्चों को मैंने जो है नाश्ता वगैरह करवा के ऊपर भेज दिया था क्योंकि मुझे आज काफ़ी ज़्यादा काम निपटाने थे। मुझे कुछ मोटे जो कपड़े हैं वो अलमारियों में से निकाल के वो मुझे पैक करके रखने थे। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लैंकेट हैं हम सर्दियों में यूज़ करते रहे हैं, मोटे वाले ब्लैंकेट, उनको मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए देना था। हस्बैंड संडे को जो है वो घर पे होते हैं, तो इसलिए मुझे मैंने उनके जो है वो फ्री होने से पहले पहले मैंने सोचा कि मैं ये सारा कुछ कर लेती हूँ। उनकी कुछ जैकेट्स थी मोटी अलमारियों में पड़ी हुई, और बिल्कुल जो थे वो अब गर्मियों के कपड़े निकालने थे, और यहाँ पे सर्दियों के जो है वो मैं निकाल रही हूँ जैकेट्स वगैरह। ये भी पैक करके मैं ऊपर जो है वो स्टोर में जो फिर मैंने रखवाने होते हैं। तो हस्बैंड के यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल के अलमारियों में से तय लगा दिए थे। इसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, ज़ोहर का टाइम हो गया था, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, और फिर जो काम शाम थे वो निपटाए क्योंकि बच्चे जो हैं वो सैटरडे को घर ही होते हैं, सैटरडे संडे उनको छुट्टी होती है। तो यहाँ पे मैं आज सोच रही थी कि क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे ट्रैवल भी करना था, और मैं सोच रही थी कि जो कुछ मेरे पास अवेलेबल है मैं वही यूज़ करके आज मैं अफ्तारी बना लेती हूँ। तो बच्चों के लिए फ्राइज़ मैंने काटी, कुछ मैंने शामी कबाब जो है वो फ्रीज़ किए हुए हैं, और लास्ट डे के जो है वो पुलाव पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उसके साथ ही मैं शामी कबाब बना लेती हूँ। इसके अलावा साथ में मैंने जो है वो आज पकोड़े बनाए थे। पकोड़े पिछले 3-4 दिन से मैं नहीं बना रही थी क्योंकि स्नैक्स खा खा के बच्चों के गले ख़राब हो रहे थे, और वैसे भी हमारा भी जो था ना इस तरह से दिल भर गया था पकोड़े खा खा के। तो कुछ दिन मैंने गैप किया था, फिर अब जो है आज मैं सोच रही थी कि चले मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पकौड़ों के लिए प्याज और एक मैंने जो है वो आलू काटा है। इसके अलावा साथ मैंने जो है वो पालक फ्रीज़ की हुई है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक मिर्च और साथ में साबुत धनिया वगैरह ये जो पकौड़ों का सामान होता है वो मैंने इसके अंदर डाला, बेसन ऐड किया। तो आज की इफ्तारी जो है वो बस सिंपल सी है क्योंकि मैंने बच्चों की पैकिंग भी थी, कुछ मुझे टेंशन भी थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बच्ची को इस तरह से, बच्चों को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ गया, मेरे भाई ने बुलाया, तो फिर एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि हम सारे बहन-भाई बड़े अरसे बाद इकट्ठे हो रहे थे। क्योंकि माशाल्लाह से सारे मैरिड हैं, सबके बच्चे जो हैं वो यंग हैं, और जो है मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी जो हैं वो भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार रही हैं, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। मुझे एक्साइटमेंट भी थी जाने की। इसके अलावा बकर मैंने फ़र्स्ट टाइम जाना था क्योंकि वहाँ पे चने वगैरह काश्त होते हैं, हमारी ज़मीनें थी, हमारे अब्बू वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाया करते होते थे। तो लेकिन मैं परेशान भी थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बच्चों को अकेले छोड़ना था, और छोटी बच्ची के लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी क्योंकि वो किस तरह से रात सोएगी, वो तो मेरे बगैर सोती भी नहीं है। लेकिन उसके बाबा उनके कहते हैं कि चले जाने की मजबूरी है, तो वो जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे जो है अफ्तारी वगैरह सिंपल सी बना रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे हमने सहरी के बाद ही निकल जाना है गाँव के लिए, और फिर वो गाँव में स्टे करेंगे और मैं आगे जो है वो ट्रैवल आप ही के साथ ट्रैवल करूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे शामी कबाब मैंने वो फ्राई करने के लिए डाल दिए, फिर इसके अलावा पकोड़े वगैरह वो मैंने फ्राई किए। इसके अलावा जो है वो बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ बनाई थी। आज का दिन मेरा ऐसे ही गुज़र गया, काफ़ी बिज़ी था क्योंकि पैकिंग भी करनी थी और कुछ बच्चे भी घर पे थे। तो आप लोगों को पता है बच्चे घर पे हों तो फिर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर किचन वगैरह क्लीन किया, इसके अलावा सारी जो भी होम क्लीनिंग होती है डेली की डेली वो फिर मैंने करनी होती है खुद ही, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, ठीक है, मैंने ना रखी हुई है और ना ही यहाँ पे मिलती है। तो शामी कबाब यहाँ पे तैयार हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि अफ्तारी तकरीबन होने ही वाली है। पकोड़े मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिए थे, फिर हस्बैंड भी आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि जब तक जो है वो पकोड़े फ्राई होते हैं तो मैं टेबल लगा लेती हूँ। तो पकोड़े यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं रख के तो फिर मैं टेबल लगाने लग गई, और क्योंकि अफ्तारी में भी थोड़ा ही टाइम रहता था। तो उसके बाद फिर आप लोगों को पता है अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। फिर साथ में किचन की जो क्लीनिंग थी, बर्तन वगैरह जो इकट्ठे हुए हुए थे वो भी मैंने धो लिए। साथ में मैं फिर बच्चों को भी देखना होता है, छोटी जो बच्ची है वो उसको भी। और फिर मेरी ये जो दरमियान वाली बेटी है उसकी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो बार बार मोशन कर रही थी, बार बार वॉमिटिंग कर रही थी। मुझे उसकी भी परेशानी थी कि वो मेरे बगैर किस तरह से रहेगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो मेरा ब्लॉग होगा उसमें आपको बकर की सैर करवाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की अफ्तारी इतनी है। अल्लाह हाफ़िज़।